हेलो दोस्तों। तो आपका स्पीडी जो है फरवरी 2025 से लेके 1 फरवरी 2026 तक के जितने भी वन लाइनर हैं सारे के सारे एक वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जो कि वार्षिकांक 2026 का ये दिया गया। इसमें सारे के सारे पॉइंट्स को आपके कवर किए गए हैं और 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 2026 तक का पूरे माह का जो बेस्ट वन लाइनर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले से देखें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया गया है कि 29 अगस्त 2025 को सुबल सेरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ चालू किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो ये नेपल्स मतलब कि शीर्ष स्थान पर है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण जो कि चिल्लई कला कहाँ शुरू किया गया था, ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो मोढेरा गुजरात को किया गया है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है, तो ये सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में शुरू किया गया है। अगला है तो सोमाली लैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये पहला देश इजराइल बन गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है, तो ये गुजरात राज्य उभरा है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया, तो ये एम वेंकैया नायडू को। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की थी, तो आईएनएस वागसीर पे यात्रा की थी। अगला, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 25% का। 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें अगला, तो कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है, तो ये जेहनपुरा गांव कश्मीर में मिला है। बात करें अगले की, तो यहाँ दिया गया आपका 30 दिसंबर 2025 को आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया, तो ये आयुष महात्रे को बनाया गया है। अगला देखते हैं हम, तो अगला यहाँ पे आपका दिया गया है कि 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये जीता है ऋत्विक सजावी एस ने। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 जो कि पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो क्रमशः पहले मैग्नस कार्लस ने, उसके बाद अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। 2025 में भारत के बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है, ये टोटल 8% बढ़ा है। भारत के सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये उड़ीसा में किया गया है। अगले की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो सोनम येशी जो कि भूटान के। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पहले पर है, तो ये तीसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान पहले पर है, तो तीसरे स्थान पर है ये। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल का 2026 का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये डेनमार्क पहला देश बन गया। अगला, 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा। अगले की बात करें तो किस राज्य में इमोइनु इरात्पा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है इमोइनु इरात्पा त्यौहार। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया, तो ये बुल्गारिया 21वां सदस्य बन गया। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो ये इटली को सौंप दी गई है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है गान नगई त्यौहार। अगला, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो ये पाकिस्तान द्वारा किया गया है। 2 जनवरी 2026 को अपने
सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला सबसे पहला बड़ा राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। 69 साल बाद किस देश में बेंजिमियानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो ये रूस में हुआ है। अगले की बात करें तो 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। बात करें अगले की तो 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये असम राज्य पहला बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन रहा है? तो ये गोवा का 3rd जिला बन रहा है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला। अगले की बात करें तो 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2026 को कहाँ के गोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। इफ्को साहित्य संवाद 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। अगले की बात करें तो 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। टोटल 166 बाघों की मौत हुई है। अगले की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। तरह अगले की तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश बन गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो रहा है? तो ये हरियाणा का बढ़ रहा है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी कहाँ से बहती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो ये तेलंगाना राज्य ने खत्म कर दिया है। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये बांग्लादेश पे रोक लगा दी है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया है? तो ये गोवा पे कमीशन किया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। तो किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्रेयी अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। देख लेते हैं अगला हम तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पंजाब राज्य में किया गया है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए? तो ये पेरू में प्राप्त हुए। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये भारत पहला देश बन गया है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा राज्य में चलेगी। अगले की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को घोषित किया है। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय शुभंकर लॉन्च किया गया है। बात करें अगले की तो भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है, जो कि बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये केरल राज्य में की गई है, जो कि वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया। वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप
ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो 66, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे हटने का ये निर्णय लिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों को गल्फ सील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सऊदी अरब में किया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु माना गया है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले की बात करें तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था? तो ये कतर को बनाया गया था। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही विकसित किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, सुदर्शन चक्र। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक पुस्तक नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अगले की बात करें तो नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो पुरी, पुरी जो कि ओडिशा में है। अगले की बात करें तो कौन सा देश पहली बार वीमन ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो ये भारत शामिल हुआ, भारत। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वाति शांता कुमार को, स्वाति शांता कुमार को। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। मैती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरू किया? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास में। अगले की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने ग्रहण किया है, साइप्रस ने ग्रहण किया है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया है, महाराष्ट्र राज्य। अगले की बात करें तो मतलब कि अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो ये छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है, छत्तीसगढ़। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दूसरे दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली 3rd नंबर पे आ जाते हैं दुनिया में। और 14 जनवरी 2026 को जारी हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, भारत का स्थान इसमें 80वां रैंक है। 14 जनवरी 2026 को वॉमन वास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो ये राजस्थान को घोषित किया गया। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने, किसने? तो काका ने। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले की बात करें तो 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? तो पवन कल्याण, पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में दर्ज की गई है, फ्रांस। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ होगी? तो ये तमिलनाडु राज्य में होगी, तमिलनाडु राज्य में। क्या होगा? तो संप्रभु एआई पार्क। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स अमेरिका को मिला है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा, आंध्र प्रदेश में। अगला, भारत में 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वॉरशेड। 17 जनवरी 2026 को किस देश ने पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। अगले की बात करें तो 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया, हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पर पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में किया है, मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं अगले टॉपिक को। तो बीच बीच में पता नहीं क्या होते जाता है, चलिए कोई नहीं।
मध्य प्रदेश को किया है। बात करें कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये हरियाणा राज्य करेगा। किसका, तो कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 का। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये असम में आयोजित किया गया है, असम में। अगले की बात करें तो 8 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15 वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है, तो सिक्किम को फर्स्ट टाइम मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया, तो ये जापान के साथ अभ्यास किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी अगला पॉइंट क्या है, तो 9 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पडिबा आमा भसारे योजना शुरू किया, तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। 19 जनवरी 2026 को किसी भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो चंदना सिन्हा को किया गया है। 19 जनवरी 2026 को पितुक गुस्तूर उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ हुआ है, तो ये लद्दाख में किया गया है। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नागपुर में किया है। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 15 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ है, तो ये झारखंड में लागू हुआ है। कौन सा एक्ट, तो पेशा एक्ट। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो मालदीव, क्योंकि मालदीव श्रीलंका के बीच में। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं, तो कर्नाटक के निर्यात किए गए हैं। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार दिया गया है, तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को संगीत सम्राट इलैयाराजा को। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटित किया गया, तो आईआईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशनल सेंटर्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 16वां स्थान दिया गया है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख से घट गई है, तो चीन की जनसंख्या घट गई है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेमबला नदी सिंचाई परियोजना मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र को मंजूरी दी गई है। अगले की बात करें तो 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया, तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, बिजनौर उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है, तो विदर्भ ने जीता है, विदर्भ महाराष्ट्र ने जीता है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है, तो मेघालय ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है, तो लुधियाना में स्थापित की गई है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तो राजस्थान को घोषित किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, तो उत्तर प्रदेश को जाना जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलक्कीय विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की, तो ये तमिलनाडु द्वारा किया गया। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश ने विकसित किया है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये लेह लद्दाख में किया गया। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस किस देश के नेतृत्व ग्रीनलैंड में होने वाले पहले सैन्य अभ्यास है, तो ये डेनमार्क में होने वाला पहला सैन्य अभ्यास है। बात करें अगले की, तो 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, तो बेंगलुरु को किया गया है। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये मुंबई में खोला गया। मुंबई में क्या खोला गया, तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना दी है, तो ये असम राज्य द्वारा दिया गया। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया, तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है, तो अमेरिका ने खुद को अलग किया। WHO से खुद को अलग किया अमेरिका ने। 24 जनवरी 2026 को डाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सिक्किम की पुलिस को किया गया। अगला 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया, तो लखनऊ शहर बन गया। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। 25 जनवरी 2026 को किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो
ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो एस्टानिको कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला, 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। अगले की बात करें तो 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को प्रदान किया गया। अगले की बात करें तो 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किस भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने ये घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश ने 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख वान बिन हमद अल थानी को। अगला, 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड में शुरू किया गया। 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के साथ किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बात करें अगले की तो बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया था? ये अर्जेंटीना देश को फोकस देश चुना गया था। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IIS बेंगलुरु। बात करें अगले की तो 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई थी? तो ये पंजाब राज्य में। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता शेल्के को। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन तलाशी एक चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 यानी VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के थे। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई, 161वीं जयंती मनाई गई है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाक जोकोविच। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। बात करें 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो ये उत्तराखंड द्वारा लागू किया गया है। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो नेट साइबर ब्रंट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो केरल राज्य ने। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो फ्रांस द्वारा ये पारित किया गया। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट HC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य द्वारा। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट कहाँ नींव रखी है? तो त्रिपुरा में नींव रखी है। बात करिए अगले की 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो अभिनेत्री शारदा को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 करोड़
डॉलर की सहायता राशि दी तो वियतनाम को दिया गया, वियतनाम को। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 राज्य में संपन्न हुआ, तो तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। इस प्रकार से हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मंथ का जब आएगा तब उसको हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।